हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज 5 देख रहे हैं सिविल कोड के लिए। इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज पढ़ाया गया है। आप इसी चैनल पे पीछे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट करें। लिंक में पीछे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट करें और आप फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग के दिश से सही शब्द क्या है। ठीक है, सही शब्द जो है लिंग के दिश से क्या है, तो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, यानी 1 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौमुदी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द यानी एक शब्द होते हैं, उसके 5 शब्द होते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सेम मीनिंग होते हैं। तो कौमुदी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है, चांदनी का, यानी जो मतलब कौमुदी का होता है वही मतलब चांदनी का होता है। ठीक है, यानी 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा। इस प्रकार हम 3 का आंसर देखेंगे। 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि स, लेकिन 3 टाइप के स होता है और तीनों स इसमें दिया गया है। ठीक है, और ह व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। हमने भावेल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में पढ़ा है, उसी तरह हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ना है। तो ये बोल रहा है कि ये सब क्या है, व्यंजन है। ठीक है, क्या है, व्यंजन है। तो क्या कहता है कि व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्क्षेपित, उष्मा, स्पर्श, और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि संयुक्त। ऑप्शन नंबर डी क्या है, संयुक्त, संयुक्त। ठीक है, तो इसमें व्यंजन कौन है, कौन जो शब्द है व्यंजन बनेगा। तो व्यंजन कौन सा शब्द बनेगा आप देखेंगे, तो व्यंजन आपका शब्द जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्म। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उष्म के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। अंगीठी का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अंगिनिष्ठिका। क्या होगा, अंगिनिष्ठिका, यानी 4 का आंसर क्या होगा, सी। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, अंगिनिष्ठिका, यानी क्या होगा, 4 का सी होगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्या कहता है। 5 शब्द है कि केला का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम शब्द सबका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो केला का तत्सम शब्द क्या होगा 5 का, तो कदली। क्या होगा, कदली। 5 का बी, 5 का क्या होगा, बी होगा। केला का क्या होगा, कदली। 6 का देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसके लिए हमको नीचे जाना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि जो ए बी सी डी ऑप्शन है उसमें कुछ जो गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन हमें शुद्ध वाक्य लिखना है। शुद्ध वाक्य का सिलेक्शन करना है, कलेक्ट करना है। देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है। माता पिता शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं, इसके पात्र 2 हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 6 का क्या होगा, ए होगा। माता पिता शुश्रूषा करनी चाहिए। अब बोलिएगा कि जो शुश्रूषा है इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, शुश्रूषा है, इसका मतलब क्या होता है कि माता पिता का सेवा करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 6 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, हिंदी के कुछ हार्ड वर्ड दिए गए हैं, उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने आपको बताया। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शायद में वाक्य है, कहता है कि शायद में वाक्य है। शायद जो वाक्य है उसके जो वाक्य नीचे ऑप्शन में दिया गया है ए बी सी डी, उसमें कौन सा वाक्य है। तो शायद कैसा वाक्य है, तो शायद एक संदेह पैदा करता है। क्या करता है, संदेह पैदा करता है। तो एक ऐसा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। तो 7 का आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। शायद कैसा वाक्य है, संदेहवाचक। शायद मैं ये काम कर पाऊंगा, तो ये क्या है, डाउट है, संदेह है, मैं कन्फर्म नहीं हूं कि ये काम कर पाऊंगा। तो एक ऐसा वाक्य है, संदेहवाचक काम है। ठीक है,
गंगा जल शब्द में समास भेद बताइए। जो गंगा जल शब्द है इसमें समास भेद हमें बताना है कि कौन सा समास भेद है। देखिए हम तत्पुरुष समाज, क्या कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा है तत्पुरुष समास। ज़्यादा आंसर अभी आपको जब से हम पढ़ा रहे हैं आप देखिएगा तत्पुरुष समास ही आ रहा है। 9 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है। कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है। तो देखिए कमल नयन में कर्म धाराय समास है। कौन सा समास है, कर्म धाराय समास है। कर्म धाराय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण होता है कि अब देखिए अब हम आंसर पढ़ें क्या कि कमल नयन समास जो है कर्म धाराय समास है। तो आखिर कर्म धाराय समास होता क्या है। तो कहता है कि कर्म धाराय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण होता है। तो इसमें देखिए पूर्व पद भी विशेषण होगा और क्या होगा उत्तर पद भी क्या होगा विशेषण होगा। ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 10 नंबर का कि परमोदर्य के लिए सही संधि विच्छेद बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। परमोदर्य तो क्या होगा, परम प्लस औदर्य, परम प्लस औदर्य इसका संधि विच्छेद होगा। तो यानी 10 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 10 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 11 नंबर चलते हैं। 11 क्या कहती है 11 नंबर क्वेश्चन से कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब देखिए ईंट जो है पत्थर के अपेक्षा कमजोर होता है। तो कहता है कि अगर कोई आपको ईंट से मारे तो आप उसको पत्थर से मारिए, यानी कि उसके स्ट्रांगली जवाब दीजिए। मुहावरे का अर्थ और विकल्प में कौन सा होगा 11 का। ठीक है, तो देखिए बराबर का प्रहरी होना, नहीं ईंट और पत्थर बराबर है नहीं ना, तो ये गलत हो गया। अब ये मुंहतोड़ जवाब देना बी, तो हाँ ये सही है। बराबर जवाब लड़ाना नहीं, ये गलत है। और देखिए बराबर का जवाब न दे, ये गलत है। तो क्या हो गया, मुंहतोड़ जवाब देना, बी सही आंसर है इसका। तो 11 का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुल्लर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा है कि गुल्लर का पेट फूलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा हमें ये बताना है। तो अर्थ क्या होगा, औकात से ज़्यादा बात करना, औकात से कम बात करना, डींग हाँकना, मोटा होना। क्या होगा आंसर, गुल्लर का पेट फूलना, ये होगा औकात से ज़्यादा बात करना। क्या हो जाएगा, औकात से ज़्यादा बात करना। ठीक है, गुल्लर का कभी पेट नहीं फूलता है, इसी तरह हो गया औकात से ज़्यादा बात करना, गुल्लर का पेट फूलना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर क्या कहता है, आषाढ़ का दिन। आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। ये जब आप हिंदी पढ़े होंगे 10th में 11-12 में भी, तो आषाढ़ का दिन एक रचना है। और ये रचना किसकी है, कौन किसने लिखी है, ये आपका क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। तो ये रचना मोहन राकेश ने लिखी है। किसने लिखी है, मोहन राकेश ने लिखी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। तो 13 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 14 देखिए, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। जो शब्द का इस्तेमाल हमको क्या किसका करना है, जो एक वचन में इस्तेमाल होता है ऐसे शब्द का हमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिए बोध क्या एक वचन में होता है। ठीक है, जीवन और बाल क्या एक वचन में होता है, नहीं। वर्षा और जनता क्या एक वचन में होता है, नहीं। हाँ ये होता है। हंसता अक्षर और जनता क्या एक वचन में होता है, नहीं। तो क्या हो गया आंसर 14 का सी। 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद ने कहानी लिखी थी, तो उनकी पहली कहानी कौन सी थी, पहली कहानी थी ग्राम। तो 15 का आंसर क्या होगा, बी। 50 का आंसर क्या होगा, बी। 16 आइए 16 क्या कहता है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। कथा प्रसाद थे प्रेमचंद, उनके वास्तविक नाम क्या थे ये आपको बताना है 16 का। तो उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या नाम था, धनपत राय। यानी कि 16 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन। ये है 20 नंबर क्वेश्चन।
कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। जो कृष्ण शब्द है उसी कृष्ण शब्द का हमें क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ठीक है, तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, ठीक है 70 नंबर क्वेश्चन से। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है कृष्णा। क्या होता है, कृष्णा। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। 80 नंबर क्वेश्चन करता है कि तरंग, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। जो तरंग शब्द है उसका सही समानार्थी शब्द क्या होगा, 80 नंबर क्वेश्चन। तो तरंग शब्द का समानार्थी शब्द होता है उर्मी। क्या होगा, उर्मी, यानी 18 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि असाधारण बुद्धि वाले, कॉमन मैन होता है, एक एबनॉर्मल यानी कि उससे ज़्यादा बुद्धि हो, असाधारण बुद्धि वालों के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द क्या होगा, तो जो इसके पास उसको मेधावी छात्रा का आप नाम सुने होंगे। जिसके पास मेधावी छात्रा का एग्जाम होता है उसमें जो पास करते हैं कॉमन स्टूडेंट से उसको मेधावी छात्रा बोलता है। एबनॉर्मल स्टूडेंट तो उसको मेधावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेधावी, जिसके पास असाधारण बुद्धि हो। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल हो, नॉर्मल से ज़्यादा बुद्धि हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मेधावी। असाधारण बुद्धि वाली को क्या बोलेंगे, मेधावी बोलेंगे, मेधावी छात्रा बोलते हैं, छात्र बोलते हैं। उज्ज्वल का, उज्ज्वल जो शब्द है उसका विलोम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा। तो उज्ज्वल मीन्स क्या होता है, उजाला होना, सफ़ेद होना, तो धूमिल होना, गंदा होना, उसका विलोम शब्द होगा। तो ऑप्शन क्या होगा 20 का, ए होगा। 20 का क्या होगा, ए होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे मेरे साथ। सारे सेट को आसानी से देखिए। PDF चाहिए तो कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, आपका नंबर मिल जाएगा नीचे मेरा। ठीक है, 21 नंबर देखिए, गाल बजना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो गाल बजना यानी क्या कहता है कि जब मन होता है, जब अलबल बोलते रहता है, गाल बजाते रहता है। तो गाल बजना मीन्स बकवास करना। क्या करना, बकवास करना। यानी 21 का डी, 21 का क्या हो गया, डी, 21 का डी। ठीक है, जैसे अभी देखो हम बकवास कर रहे हैं, किसी का मन होगा पढ़ेगा, नहीं तो रिमूव कर देगा, तो क्या हो गया, बकवास करना हो गया। तो 21 का क्या हो गया, डी। गाल बजाना मीन्स बकवास करना। आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें ऋतु लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा ऋतु सही है हमको चुनना है ऑप्शन ए बी सी डी में। तो कौन सा ऋतु सही है, ठीक है, तो ऋतु ऑप्शन ए जो है ये ऋतु ये सही है। बाकी ऋतु मीन्स मौसम वाला ऋतु, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन बी का ऋतु गलत है, ये ऋतु सी का गलत है और डी का भी ऋतु गलत है। ठीक है, तो ऋतु कौन सही है, ऑप्शन ए का ऋतु जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए एक ऑप्शन को निकालते हैं, हाँ निकल गया। अब चलते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन। जलधर, जलधर का प्रवाची शब्द क्या होगा। जलधर का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो जलधर का प्रवाची शब्द होता है बादल। क्या होता है, बादल। यानी 23 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब 24 क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 24 क्वेश्चन देखेंगे। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि तुरंग का प्रवाची शब्द है। तुरंग जो शब्द है इसके प्रवाची शब्द क्या होंगे, तो घोड़ा। तुरंग का प्रवाची शब्द क्या होते हैं, घोड़ा। यानी 24 का क्या होगा, ए होगा। अब आइए 25 देते हैं। जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होगा। जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होगा 25 का, यथोचित। क्या होगा, यथोचित। यानी 25 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा। आइए 26 देखते हैं। 26 क्या कहता है। 26 से 30 बनाने के लिए एक लाइन दिया गया है, उस लाइन को हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और जब इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन को आसानी से आंसर हम लोग क्या करेंगे, दे पाएंगे। तो आइए उस लाइन को पढ़ते हैं। लाइन क्या है कि भारतीय डॉट जड़ एक रुधिग्रस्त नहीं है, यह जीवंत है, बुद्धिपरक है और वासुदेव कुटुंब के आदर्श को पूरा विश्वास करती है और पूरे डॉट को एक ही परिवार के रूप में मानती है। उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है। अंत और अनंत में गाना, डॉट से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ की ओर जाना, विरोध की विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना ही जो है हमारा क्या है, लक्ष्य होता है।
अब देखिए, अब इसी से जो हमारा ये जो डॉट डॉट करके लाइन दिया हुआ है, हमें इस फिल इन द ब्लैंक करके ABCD में जो है यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 2 3 4 तो इस 5 तो 1, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक करना है और बनाना है इसके। देखिए कितने आसानी से बन पाएंगे जब इसको हम पढ़ लिए। गद्यांश संकेतिक 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, 26 का बोल रहा है कि 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होंगे। तो आइए 1 देखते हैं पहले कि क्या कह रहा है। ठीक है, 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति, यहाँ क्या हो जाएगा संस्कृति, जड़ एक रूढ़िग्रस्त नहीं है, तो यहाँ क्या होगा संस्कृति। तो संस्कृति यहाँ भर देंगे। गद्यांश 1 में क्या होगा संस्कृति होगा। उसी तरह 27 दू में क्या होगा 27 का, तो संसार होगा। क्या होगा संसार होगा। तो 27 का आंसर क्या होगा ए होगा। फिर 28, आइए 28 देखते हैं क्या है। 28 गद्यांश के लिए संकेतित रिक्त स्थान के लिए 3 में उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो क्या होगा अंधकार होगा। क्या होगा अंधकार, यानी 28 का क्या होगा सी होगा। 28 का क्या होगा सी होगा। अब 29 देखते हैं क्या होगा। 29 गद्यांश में संकेतित 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो बी क्या होगा 29 के लिए बी कमल होगा। अब 30 देखते हैं क्या होगा। गद्यांश के लिए संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो क्या होगा व्यवस्था होगा। क्या होगा व्यवस्था होगा, यानी 30 का आंसर क्या होगा बी। अब 31 से 35 के लिए फिर जब हम बनाने जाएंगे तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन दिया गया है, उस लाइन को हमें क्या करना होगा पढ़ना होगा। और जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो 31 से 35 के क्वेश्चन जो आसानी से हमें बन पाएगा। तो हम पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। मानव जीवन का सर्वमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती है। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तियों को पूर्णता प्रदान करने की कार्य शिक्षा ही संपन्न होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिकता और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा की अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य जो है आलोक प्रदान करती है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने कहा, या विद्या विभुक्ते अथवा विद्या वह है जो मनुष्य के अज्ञान के लिए बंधन से मुक्ति करती है। यहाँ तक ये लाइन दिया हुआ है। अब इस लाइन से क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना पाएंगे। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और PDF के लिए हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और आगे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है। शिक्षा मानवीय व्यक्तियों को पूर्णतः किस प्रकार प्रदान करती है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है, उसी में लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन करके, यानी 31 का क्या आंसर होगा ए आंसर होगा। अब आइए 32 क्या कहता है। सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है। सर्वमुखी विकास का अर्थ है कि शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, यानी कि 32 का आंसर क्या होगा बी होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है 33 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्निहित का अर्थ क्या है। अंतर्निहित का अर्थ क्या है, तो छिपी हुई, जो आपके अंदर छिपी है उसको निकालना है, उसको बोलते हैं अंतर्निहित। आपके अंदर निहित है लेकिन आपको पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंतर्निहित। आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है, अब 34 देखेंगे। 34 क्या कहता है। 34 है ज्ञान चेतना का अर्थ है।
ज्ञान चेतना का अर्थ है, तो ज्ञान चेतना का अर्थ है बुद्धि की शक्ति या चिंतनशीलता। जो चिंता करेगा उसकी ही बुद्धि बढ़ेगी, उसकी ही बुद्धि की शक्ति बढ़ेगी। यानी 34 का आंसर क्या होगा, तो डी होगा। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्य आलोक का अर्थ है, दिव्य आलोक का अर्थ है, तो दिव्य आलोक का अर्थ क्या होता है, पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। दिव्य आलोक का अर्थ क्या होता है, पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। यानी 35 का आंसर क्या होगा, डी होगा। इस तरह हिंदी अभी खत्म हुआ। अब हम इंग्लिश पे जा रहे हैं। 15 इंग्लिश है, अभी तुरंत जस्ट खत्म करेंगे 5 सेकंड में। देखिए कितना आसानी से खत्म होगा। कहता है कि सिलेक्ट 36 नंबर कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक। कौन सा ऑप्शन इसमें डाले कि फिल इन द ब्लैंक को आसानी से हम लोग भर सके। ठीक है, तो देखिए द वाइंड इज द बिलो सो, द वाइंड इज बिलो सो फियर्सली एट नाइट दैट मेनी ट्री फेल इन द पार्क। यानी 36 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 36 का आंसर सी होगा। 37 नंबर देखिए क्या कहता है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें मीनिंग दिया गया है, लेकिन जो रॉन्ग मीनिंग है उसको हमको पता करना है। ठीक है, तो 37 का देखिए रॉन्ग कौन है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है गौज, GAUGE, गौज। गौज गौज का मतलब क्या होता है, पता है आपको या नहीं पता है, तो हम बताएंगे मापना। ठीक है, फिर है आपका गैजेट, यही गलत है, बी जो है ये गलत है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी सही है, डी भी सही है। ठीक है, 38 देखते हैं। 38 क्या कहता है, 38 कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। पूनम आई विल वेट फॉर यू इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, विदुषी से, विदुषी ने ऐसा कहा। तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन का। तो विदुषी वाला है ना, कितना नंबर क्वेश्चन है इसका आप देख लीजिए, 38 है। हाँ 38 है। विदुषी टोल्ड पूनम दैट शी वुड सेड वेट फॉर हर इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। यानी 38 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 38 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 38 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 39 देखते हैं क्या कहता है। 39 है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, साइनोनेम बताना है हमको किसका, इंटरफेयर का। तो इंटरफेयर का साइनोनेम क्या होगा 39 का, तो इंटरफेयर का साइनोनेम होगा ऑब्स्ट्रक्ट। क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट। अब ऑब्स्ट्रक्ट होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हॉलो, हॉलो का क्या बताना है, एंटोनिम। तो हॉलो मीन्स क्या होता है, खाली जगह, तो इसके मतलब होगा सॉलिड यानी भरा हुआ जगह। तो यानी 40 का क्या होगा, ए होगा। आगे चलिए 41, मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो ये जो डॉट लाइन है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या पढ़ सकते हैं, तो यहाँ भर सकते हैं एलास। क्या भर सकते हैं, एलास। एलास द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो यानी 41 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आइए 42 देखते हैं क्या हो रहा है। 42 का आंसर 42 कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। ठीक है, 42 का कहता है तो ये होगा नेटिव। जो ओरिजिनल प्लेस से जो है बिलोंग करता है उसको बोलते हैं नेटिव प्लेस। ठीक है, नेटिव, तो क्या होगा, नेटिव। 42 का आंसर क्या हो गया, 42 का आंसर हो गया डी। आइए 43 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, मज़ा आएगा 43 को भी देखने में। बस अब खत्म होने वाला है, 7 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन से टोटल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ये आइटम्स जो दिया गया है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हमको बताना है। 43 का क्या होगा, द लायंस शेयर। द लायंस शेयर तो क्या होगा, द लार्जेस्ट पोर्शन। द लायंस शेयर्स एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, द लार्जेस्ट पोर्शंस। यानी 43 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 44 देखते हैं क्या है। 44 है, थोड़ा स्क्रीन पे तिरछा आ रहा है, कोई बात नहीं। 44 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम्स का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ऑन परपोज, ऑन परपोज 44 का क्या होगा, डिलीबरेटली। डिलीबरेटली क्या होगा, डिलीबरेटली। यानी 44 का क्या होगा, सी होगा। 44 का सी होगा।
45 देखते हैं। 45 सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें बताना है सेंटेंस का। सेंटेंस है किसी टुक माई सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम। एप्लीकेशन फ्रॉम, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि माई सिग्नेचर क्या होगा कि माई सिग्नेचर वेयर टेकन ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम बाई हर। इसमें क्या होगा, फर्स्ट जब आप ये बनाइएगा तो इसमें होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाती है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है। इसका रूल आप देख लीजिएगा एक बार। आइए 46 नंबर क्या कहती है, तो सिलेक्ट द ऑप्शन विच आर द सेम एज द ग्रुप एज द वर्ड गिवन। टू स्टील एंड द पास ऑफ आइडियाज एंड द वर्ड अनदर एज ऑन ऑन। 46 का, तो इसका क्या होगा, प्ले गिराइज। क्या होगा, प्ले गिराइज। 46 का आंसर क्या होगा, बी। आइए 47 देखते हैं क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वन। एंटोनिम क्या है, पेरेनियल, और इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है 47 का। तो क्या होगा, टेम्पोरेरी, ठीक है। 48 देखते हैं क्या होगा। 48 में है केयरफुली वर्ड दिया गया है और इसमें से रॉन्ग वर्ड हमको बताना है, ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन है। तो देखते हैं एरर वर्ड कौन है। तो दिस इज ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, नो एरर। तो देखिए अर्जेंट है और अर्जेंट में क्या है, यू है, और यू क्या है, भावेल है। तो ए की जगह पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, यानी कि रॉन्ग कौन है, ऑप्शन ए गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 48 का ए हो जाएगा। 49 देखिए क्या कहता है। 49 है कि सिलेक्ट द, 49 क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लॉफ्टी जो है इसका साइनोनिम हमें बताना है। तो इसका साइनोनिम होता है नोबल। क्या होता है, नोबल, यानी 49 का सी। लास्ट क्वेश्चन है 50, देखते हैं क्या कहता है। 50 रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड द ग्रामेटिकली एरर फाइंड करना है। नो एरर है तो कोई बात नहीं है। वी ऑल आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस शॉर्टली, नो एरर। क्या कोई एरर नहीं है 50 में, या एरर है, तो एरर है। एरर किस में है, ए में है। जब हम लोग वेट कर रहे हैं तो उसके जगह पे क्या होना चाहिए, 4 जो है नहीं आना चाहिए, ठीक है, 4 नहीं आना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 50 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आज यहीं तक इंग्लिश ख़त्म हो गई है और मैथ का अलग से क्लास लिया जाएगा, सारे मैथ का, जब टेस्ट सीरीज चलेगी तो। और आपको 22 सेट इसी प्रकार कराए जाएंगे। और अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप